हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एकदम फाइटर नंबर पे आप सभी का स्वागत है, ग्रांट वेलकम है साथियों। तो चलिए, एक अपडेट आई है और वो है पटना हाईकोर्ट से। और अपडेट किसको लेकर आई है? बीएसएसयू बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई। आपको पता है बिहार में नई वैकेंसी आई है और आपको ये भी पता होगा एक पुरानी वैकेंसी भी आई थी जिस पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। और जो मामला पटना हाईकोर्ट में है, तो हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है और अब आगे क्या होगा एक प्रकार से कह सकते हैं बड़ी खबर है। और ये बुरी खबर है, बैड न्यूज है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी न्यूज को आज हम लोग एनालिसिस पे डिस्कस करेंगे। आखिर हमें हमें करना क्या चाहिए और आगे क्या होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगली वैकेंसी पे, इसी से जुड़ा हुआ हम लोग आज का सेशन रहेगा। तो चलिए, ये देखिए, ये न्यूज है आप सभी के बीच, युवा शिक्षा अवसर दैनिक भास्कर में प्रकाशित है और सब्जेक्ट है आपका इतिहास। पुरानी वैकेंसी से जुड़ा हुआ न्यूज है, सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास विषय से जुड़ा हुआ ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। और यहाँ पे इतिहास विषय में गड़बड़ी का जो आरोप लगा है, उस आरोप के बाद मामला चला गया था पटना हाईकोर्ट में और पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। और सुनवाई का डेट जो था ना, उस डेट को, प्रीवियस डेट को यहाँ पर इन पे सुनवाई नहीं हो पाई, है ना। लिस्टेड जो थे ये 38 नंबर पे था, हिस्ट्री का मैटर 38 पे था। 38 के जगह 37 विषयों की ही सुनवाई हुई उस दिन। इसीलिए एक कह सकते हैं स्थान नीचे रहने के कारण इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई। अब इसकी सुनवाई के लिए नया जो डेट है वो है 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट का जो निर्णय है ना, वो निर्णय एक प्रकार से चिंताजनक है, चिंता पैदा करेगा आप सभी के लिए, क्योंकि रिजल्ट का आप सभी वेट कर रहे हैं। जल्द से जल्द आप नियुक्ति पाना चाहते हैं। 2020 की वैकेंसी है, कुछ लोग ज्वाइन कर लिए आज से, आपसे 4 साल पहले ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, 5 साल पहले ज्वाइन कर चुके हैं। और आप उसी वैकेंसी में ज्वाइन कीजिएगा 6 साल बाद, यानी आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है कितना आपको पीछे हो जाएगा। तो आपको प्रमोशन में भी दिक्कत होगा, है ना, प्रमोशन में भी विलंब होगा। ये विषय इतिहास में क्या हुआ ना, 20 अप्रैल को अगली डेट दी गई है। और डेट जो दिया गया है ना, उसमें सबसे बड़ा ये इशू ये है कि कहा गया है कि जितने भी यहाँ पर कह सकते हैं इससे जुड़े हुए प्रतिवादी हैं, है ना, जितने भी प्रतिवादी हैं उन सबको अलग अलग नोटिस जारी किया जाए। कोर्ट ने ये कह दिया है सबको मामले का नोटिस दिया जाए ताकि हर किसी का पक्ष में सुन सकूं। कोर्ट ने ये कहा है संक्षेप में। और इसमें से लगभग 62 लोग 62 जो कह सकते हैं प्रतिवादी हैं जिन्होंने याचिका लगाई है, उनको नोटिस जारी करना है, यानी इसको नोटिस जारी किया जाएगा। अब ये नोटिस रिसीव करेंगे और 20 अप्रैल को पहुंचेंगे, तब तो बहुत अच्छी बात है। इसमें से अगर कुछ एब्सेंट रह गए तो फिर सुनवाई नहीं होगी, फिर एक अगला डेट आएगा, यानी डेट पे डेट, तारीख पे तारीख आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर से वही सिलसिला चलेगा। और ना जाने कुछ लोग ऐसे भी है, कहा जाता है सिर्फ अड़ंगा लगाने के लिए यहाँ पर उन्होंने आवेदन दिया है और वो उस दिन भी उपस्थित नहीं होंगे और इस प्रकार मामला फिर एक डेट की ओर चला जाएगा। ये फिलहाल जो यहाँ पर देख रहे हैं ना सिचुएशन, ये जो भी होना था, अलग अलग नोटिस जारी करना था या लिखित रूप से लेना था, एक ही डेट में लेने के लिए मैंडेटरी किया जाता, लेकिन अब नोटिस जारी किया गया है और सरकारी नोटिस रिसीव होने में फिर उसका जवाब आने में समय लगता है। इसीलिए अब रिजल्ट जो इतिहास का वेट करे उसको विलंब लगेगा, ठीक है। अब उसका आपका रिजल्ट अब जल्दी नहीं आने वाला निश्चित है। ये कम से कम 2 से 3 महीना आगे चला जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। इसके अलावा देखिए, सिंगल बेंच में आपको पता है सभी अभ्यर्थियों को बुलाने का दिया था निर्देश कि सभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुला लिया जाए, जिसने भी याचिका लगाई थी सबको इंटरव्यू में बुला लिया जाए। लेकिन बीएसएसयू ने नहीं माना और ये कहाँ चले गई है, ये चले गए डबल बेंच पर। डबल बेंच पर अभी तक सुनवाई चल रही है। अभी इसमें मामला क्या, अगर बहुत सारे लोग दे भी देते हैं, सुनवाई हो जाती है और अगर इनको इंटरव्यू का मौका मिल जाता है, ठीक है, शेष बच्चों को, है ना, अगर वो इंटरव्यू का मौका मिलता है फिर वो इंटरव्यू देंगे, फिर उसका इंटरव्यू का डेट डिसाइड होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर ये 6 महीना भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हो सकता है, क्या पता आयोग फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाए। आयोग को तो मामला लटकाने में मजा आता है मुझे लगता है। अरे आपको सिंगल बेंच ने एक आधार दिया कि सबको बुला लीजिए, आप बुला लेते। आप नौकरी कोई घर से तो दे नहीं है, सरकारी नौकरी है, सरकार नौकरी दे रही है, उसमें योग्य होगा, योग्य लोगों को ले लीजिए, इंटरव्यू बुला लीजिए। जब कोर्ट ने आदेश दिया था, आप फिर डबल बेंच जा रहे हैं। डबल बेंच में हो सकता है आपको रिजेक्शन मिले, आप फिर चल लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट, उसके आधार पर फिर मामला लटकाइएगा। ये तो स्टूडेंट के साथ सरासर नाइंसाफी हो रहा है। ये बिल्कुल बुरी खबर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। राज्य विश्वविद्यालय की नियुक्ति पर वैसे ही
यहाँ पर गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा का आरोप लगते आ रहा है। ऊपर से जो नियुक्ति प्रक्रिया आसानी से हो सकती थी, सिंगल बेंच ने जब यहाँ पर फैसला दिया था उसी समय ये इंटरव्यू कराकर इसका रिजल्ट लाया जा सकता था, लेकिन आयोग के जिद के चलते ये नियुक्ति प्रक्रिया फंस रही है। ठीक है, अभी इतिहास विषय के अभ्यर्थी को और टाइम लगेगा, तो आगे जो भी अपडेट आएगी उसकी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन को समर्पित डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल आपका एग्जाम फाइटर नंबर 1। यहाँ सिर्फ हायर एजुकेशन से जुड़े हुए आपको अधिकतर कंटेंट मिलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए दिल से आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।